राजधानी लखनऊ के अब प्रेस क्लब में कथित अंबेडकर वादियों का विरोध करें और मायावती का आरक्षण बंद करने की मांग। महादलित समाज करे भावाधस भीम महादलित परिसंघ की जॉइंट प्रेस वार्ता। लखनऊ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं बल्कि सहारा है। उन्होंने स्वयं संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। उन्होंने कहा था 10 साल में यह समीक्षा हो कि जिन्हें आरक्षण दिया गया, क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ या नहीं। उक्त उद्गार भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य ने कहे। वह लखनऊ प्रेस क्लब में समर्थन सभा प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। अनार्य ने कहा, बाबा साहेब के सपनों को चकनाचूर करने वाले वही कथित अंबेडकरवादी है जो 75 वर्षों से मलाई मार रहे हैं और अति दलितों को तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शून्य अंबेडकर ने आरक्षण लागू करते हुए कहा था, आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए। आज हमारे नेता आदरणीय भीम अनार्य जी और हमारे नेता दिनेश चंद्रा जी, सुभाष जी और हमारे नेता महेश काजू जी, अश्विनी भाई और अनिल दीवान जी, ये सब लोग हम विभिन्न संगठनों के हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है और सबसे बड़ी खुशी की बात भी ये है कि हमारी सरकारों ने नहीं मानी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पैरवी के कारण और हमारे जो समाज के वकील थे डॉक्टर ओपी शुक्ला की बदौलत और जिन लोगों ने, बहुत से संगठनों ने ये संघर्ष किया, सड़कों पे संघर्ष किया और कोर्ट में संघर्ष किया, उसकी बदौलत सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने एक हमारे पक्ष में आरक्षण के मुद्दे पर, जो आरक्षण का लाभ हमारे वंचित समाज को नहीं मिल पा रहा था, उसको लेकर जो फैसला दिया है कि कोटे में कोटा करके दिया है। लेकिन आज उसका वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन लोगों को उससे पहले ही उसका लाभ ले चुके हैं। जब ऐसे वंचितों का लाभ लेने की सुप्रीम कोर्ट ने सोचा और फैसला दिया तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है, दूसरी बातों के लिए आदरणीय सुभाष जी से भी बात कर ली जाए। सामाजिक जो रिपोर्ट थी समाज को बराबर करने की, उस रिपोर्ट को उसको लागू किया जाए और हम साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की स्वागत करते हैं कि हम वंचितों को भी अब लाभ मिलने जा रहा है। किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, उनको लाभ पहले मिल चुका है। हम लास्ट के पायदान में बैठे हुए हैं, कहीं से कोई लाभ नहीं मिला है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या वजह रही है? सरकार और न्यायालय को लगा कि हाँ ये वंचित है, इनको मिलना चाहिए था लाभ। तो ओपी शुक्ला जी जो हमारे वकील साहब थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और हम लोगों ने भी लाठियाँ खाई हैं। भावाधस प्रमुख जी ने 96 में हम लोगों ने दिल्ली में घेराव किया था संसद का, तो उसमें हम लोगों को लाठियाँ भी पड़ी थी। लेकिन उस समय भी आरक्षण का बहुत तेजी से हमने बिल्कुल बजाया था। उस समय नहीं हो पाया, लेकिन कोर्ट ने कर दिया। सभी को बधाई। और उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य प्रदेशों की सरकार भी उसको जल्दी से लागू करें। जो सफाई कर्मचारी वर्ग है उसमें खुशी की लहर है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। का अवसर प्रदान किया। मैं विशेष सचिव विधानसभा सचिवालय दिनेश चंद और एक सामाजिक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए है वंचित शोषित लोगों के लिए, 70 साल से हमें ये लाभ नहीं मिल पा रहा था। अगर हमें ये लाभ मिल जाता तो निश्चित रूप से हमारे सामाजिक संगठन ये याचिका दायर ना करते सुप्रीम कोर्ट में। हम उनका स्वागत करते सुप्रीम कोर्ट का। और वर्गीकरण उत्तर प्रदेश सरकार को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है। इस संबंध में हम नगर विकास मंत्री से कुछ समय पहले मिले थे। माननीय आसिम अरुण जी से मिले, समाज कल्याण मंत्री जी से भी मिले थे। हमें माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से भी समय मिलने वाला है और इस पक्ष को हम उनके सामने विनम्रतापूर्वक रखेंगे कि हमारे स्वकार जातियों से संबंधित जितनी भी उपजातियां हैं उसका वर्गीकरण सुचारू रूप से करें और हमारे समाज के लोगों को लाभ मिले, ताकि हमारे भी समाज के लोग अपने पेशे में भर्ती ना होकर क्लास 3 से लेकर IPS IAS तक पहुँचे। सर, आज किस तरीके की प्रेस वार्ता रखी गई, क्या उद्देश्य है? मुझे आकाश आनंद कहते हैं और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम का मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। और आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें विशेष मुद्दा ये है, जो आरक्षण के वर्गीकरण का भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, उन्होंने फैसला सुनाया है
कि जो आरक्षण का लाभ जिन वंचित जातियों को नहीं मिल पा रहा था, उनका वर्गीकरण करके उन जातियों को वो लाभ दिया जाए। इस पर ही आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं देश के प्रधानमंत्री से चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों की पार्टी है, उनकी विचारधारा की पार्टी है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा जो व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान आए। और वाल्मीकि समाज स्वच्छकार समाज सभी समाजों की पंक्तियों में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर खड़ी हुई ये जाति है। इन जातियों को जब आरक्षण का लाभ मिलेगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना भी पूरा होगा। और भाजपा सरकार अगर ये करती है तो वाल्मीकि समाज पूरी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भूरी भूरी प्रशंसा और स्वागत और आभार व्यक्त करेंगे।